मदीने की गली से मेरे हजूर का गुजर हुआ। मेरे हजूर ने एक मकान को देखा तो पूछा कि मियाँ ये किसका मकान बन रहा है। तो किसी ने कहा कि हजूर फलां अंसारी का मकान बन रहा है। तो मेरे हजूर देखकर आगे चले गए तो किसी ने उस अंसारी को बताया कि मियाँ हजूर ने तेरे मकान को देखा था। तेरे मकान को देखकर मेरे हजूर का चेहरा ये बता रहा था कि हजूर को तेरा ये मकान पसंद नहीं आया। तो उसने कहा अच्छा, हजूर का चेहरा बता रहा था कि मेरा मकान मेरे हजूर को पसंद नहीं आया। तो उस अंसारी ने क्या किया कि एक गोदाम उठाया और मकान को एक बराबर कर दिया, गिरा दिया, मट्टी के साथ मट्टी कर दिया। फिर कुछ दिन बाद मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसी गली से गुजर हुआ। मेरे हजूर ने देखा कि वो आलीशान मकान जो बन रहा था वो मट्टी में मिला हुआ है, उसका मलबा पड़ा हुआ है। मेरे हजूर ने पूछा मियाँ पिछले कुछ दिनों में मेरा यहाँ गुजर हुआ, यहाँ पर मैंने देखा कि एक मकान बन रहा था। आज जब देखा है तो उसका मलबा नजर आया है, ये किसने गिराया है? तो बताया गया जी मालिक मकान ने ये मकान खुद गिरा दिया है। तो हजूर ने फरमाया कि उस मालिक मकान को मेरे पास ले आओ। वो अंसारी आ गया और कहा जी हजूर कुर्बान जाऊं मैं आपके नाम पर। मेरे हजूर ने कहा कि मियाँ कुछ दिन पहले एक मकान मैंने तुम्हारा बना हुआ देखा था। आज जब मेरा उसी गली से गुजर हुआ तो देखा वो मकान गिरा हुआ है। मुझे बताओ तेरा मकान किसने गिराया है? उस अंसारी ने बताया कि हजूर मैंने गिराया है, अपने हाथों से खुद गिराया है। तो हजूर ने पूछा कि मियाँ तूने क्यों गिराया है? उसके गिराने की वजह दिल के कानों से सुनिएगा। जब हजूर ने पूछा कि तुमने अपने हाथों से वो मकान क्यों गिराया है, तो ये सुनकर उस अंसारी की चीख निकल गई और कहने लगा कि हजूर मैंने सुना था कि मेरा वो मकान आपको पसंद नहीं आया। मुझे किसी ने बताया था कि मेरा मकान आपको पसंद नहीं आया। मेरे हजूर जो चीज आपको पसंद नहीं है भला वो मेरे किस काम की हो सकती है, इसलिए मैंने उसको अपने हाथों से गिरा डाला। तो दोस्तों अपने दिल से पूछो कि हमारा क्या क्या हजूर को पसंद नहीं है। किसी पीर फकीर से पूछने की जरूरत नहीं है, अपने दिल से पूछो कि हमारा क्या हमारे हजूर को पसंद नहीं है। हमारा कौन कौन सा काम हमारे अल्लाह और उसके रसूल को पसंद नहीं है। हम एक लम्हे के लिए अपने अंदर उतरें, अपने बातिन में उतरें तो सोचें कि हमारा क्या क्या पसंद नहीं है हमारे हजूर को। हजूर की एक महफिल करने से क्या हजूर की मोहब्बत का हक अदा हो जाता है? क्या चावल की देग बांटने से मेरे हजूर की मोहब्बत का हक अदा हो जाता है? क्या हाथ हिलाने से, नारे लगाने से मेरे हजूर की मोहब्बत का हक अदा हो जाता है? अगर नहीं होता तो आइए सर से लेकर पांव तक हजूर की गुलामी के रंग में रंग जाएं। हजरत फरमाते हैं कि मियाँ कोई तुमसे पूछे कि तुम कौन हो तो तुम्हें शनाख्ती कार्ड निकाल कर दिखाना पड़े कि मेरा मजहब इस्लाम लिखा हुआ है, मैं मुसलमान हूं। फरमाया कि नहीं, किसी को पूछना भी ना पड़े, तुम्हें बताना भी ना पड़े। तेरा तर्ज जिंदगी, तेरा इखलाक ऐसा होना चाहिए कि तुम दूर से आ रहे हो, कोई तुम्हें देखे और फौरन से कह दे ये कोई आम बंदा नहीं आ रहा, ये मेरे नबी का गुलाम आ रहा है। एक नौजवान था, चीते के ऊपर बैठा हुआ था। उसने सांप को हाथ में पकड़ा हुआ था और सांप को छड़ी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। कमाल की बात यह थी कि यह सांप और चीता दोनों उस नौजवान से बड़ा ही लाड और प्यार कर रहे थे। वो जा रहा था तो आगे से शेख सादी रहमतुल्लाह ने उसे चीते पर सवार हुए देखा। हैरानी के आलम में गुमसुम होकर शेख सादी ने उस नौजवान से पूछा, ऐ नौजवान, चीता भी इंसान का दुश्मन है, सांप भी इंसान का दुश्मन है, ये दोनों दुश्मन होकर तेरे से लाड और प्यार करते जा रहे हैं, क्या इन दोनों ने तेरे साथ दोस्ती लगाई हुई है? यह सुनकर उस नौजवान ने कहा कि हजरत जब से मैंने अल्लाह से दोस्ती लगाई है ना, उन्होंने मेरे साथ दोस्ती लगा रखी है। जब से मैं अल्लाह का बना हूं ये मेरे बन गए हैं।
आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मजीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए अल्लाह की शान चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।